हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। और आज आपके सामने आने के दो कारण हैं। पहला तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। घर पे रहिए, जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचें और जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें। इसके अलावा एक कारण ये है कि चैनल पे 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो रहे हैं और इसी खुशी में हम आपके लिए एक नई इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे एक बुक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी पर्टिकुलर बुक के बारे में जो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट रहे हैं तो आपने कभी ना कभी उस बुक के बारे में पढ़ा होगा या डेफिनेटली उस बुक को पढ़ने की आपके मन में चाहत होगी। हम बात करते हैं न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मोहित भट्टाचार्य। ऑल्दो ये बुक ज़्यादा बल्कि नहीं है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बट अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खास करके यूपीएससी ऑप्शनल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विस के लिए, तो ये बुक को हर कोई रिकमेंड करता है। हर एक टॉपर की रिकमेंडेशन में ये बुक ज़रूर होती है जिसका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो। तो ऐसा खास क्या है इस बुक के बारे में वो जानते हैं, साथ ही साथ जो डाउट आपके मन में आते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। मैंने ये बुक जो वो अराउंड 3 से 4 साल पहले ख़रीदी थी, तो ऑब्वियसली मेरे पास इसका थोड़ा सा पुराना वर्जन है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो इजीली आपको लेटेस्ट वर्जन जो इसका वो मिल जाएगा एंड लेटेस्ट ही आपको ख़रीदना चाहिए ताकि जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार इस बुक में ऐसा है क्या जो हर एक जो टॉपर है या इवन हर एक स्टूडेंट की बुक लिस्ट में ये शामिल होती है। ये बुक मोहित भट्टाचार्य एक वेल नोन स्कॉलर हैं इंडिया के और उन्होंने ये बुक लिखी। बाकी जो बुक है वो मेनली बात करती हैं बहुत ही स्टैंडर्ड जो बुक है वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनके बारे में बात करती हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है कि वो हेल्प करती हैं आपको चीज़ों को समझने में कि वो चीज़ है क्या, पर्टिकुलरली व्हाट वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्टेक्स्ट है, वो समझने में वो आपको हेल्प करती है। लेकिन जो एक फैक्ट के अलावा जो कॉन्सेप्ट होता है, जो एक नया पर्सपेक्टिव होता है, वो ये बुक देती है आपको। अगर आप इसको रीड करेंगे तो सेम टॉपिक आप पहले भी रीड कर चुके हैं, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, नया पर्सपेक्टिव मेरे पास आया है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं नेटवर्क थ्योरी। लास्ट चैप्टर है इस बुक का, नेटवर्क थ्योरी। ऑलमोस्ट बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ऐसा जो बाकी रिकमेंड करते हैं, मैं उन सब की बात कर रही हूँ। उन बुक के अंदर जनरली ये टॉपिक को कवर नहीं किया जाता, लेकिन इस बुक में बहुत ही खूबसूरती से इस टॉपिक को कवर किया गया है और ये एक नया पर्सपेक्टिव देने के साथ चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है। आपको लगता है कि नहीं लेमन लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन जितना इजी ये दिखती है, जितनी इजी लगती है उतना है नहीं, राइट? क्योंकि इसकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका बेस जो है इस सब्जेक्ट को लेकर के वो आपका कवर होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपने ऑब्वियसली इस बुक को पढ़ा होगा या अदर बुक्स को रेफर किया होगा। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस ऑप्शनल के लिए या फिर अपने नेट एग्ज़ाम के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूरी हो जाता है इस बुक को पढ़ना। क्योंकि जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के अलावा जब आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है, जैसे नेट एग्ज़ाम में चीज़ें इतनी एक्सप्लेन नहीं करनी होती, आपको बस सेलेक्ट करना है। लेकिन सिविल सर्विस एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में जब आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है तो आपके पास एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है, एक मैक्रो पर्सपेक्टिव का होना ज़रूरी है। तो जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो आपको काफ़ी हेल्प करता है इस बुक को पढ़ने के बाद। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस बुक। एंड सेकेंड थिंग ये कि कब पढ़नी चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट होते हैं, सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो होते हैं, वो उनका बैकग्राउंड कुछ और होता है, साइंस बैकग्राउंड का या अदर बैकग्राउंड, लेकिन वो चूज़ करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के तौर पे क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम ये काफ़ी ईजी है। और दूसरा उनके अकॉर्डिंग कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो तो फिर आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में ही जाना है, देन वो हेल्प करेगा आपके। और कुछ एक का ये मानना होता है कि ये जनरल स्टडी में हेल्प करता है, एसए में हेल्प करता है, एथिक्स के पेपर में भी हेल्प करता है। तो उस पर्सपेक्टिव को लेकर के भी एस्पिरेंट जो वो इस ऑप्शनल को चूज़ करते हैं। अब आपने जिस भी माइंडसेट के साथ इस ऑप्शनल को चूज़ किया है, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको अच्छे से कवर करें।
तो किसी भी सब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, आप वो होता है ना बर्ड आई व्यूज़, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव या एक ब्रॉड व्यू में आपको पता होना चाहिए कि साब्जेक्ट में है क्या। जैसे बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस के अलावा इसका इवोल्यूशन, वेरियस थ्योरीज, वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके स्ट्रक्चर के अलग अलग टाइप कैसे डील करते हैं, पॉलिसीज़ कैसी बनाई जाती हैं, पर्सनल्स को कैसे रिक्रूट किया जाता है, उनकी प्रमोशन पॉलिसी, पे स्केल्स और ये सब चीज़ें। इसके अलावा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बजट कैसे बनाया जाता है, इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के अंदर, या फिर अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है। ये बर्ड आई व्यू आपके पास होना चाहिए ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाओ और न केवल सिर्फ पढ़ पाओ बल्कि रिलेट भी कर पाओ। ये पढ़ी हुई चीज़ें आपको रियल लाइफ में भी बहुत हेल्प करती हैं। जैसे एक टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का पार्ट, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हो आपको रियल लाइफ में भी वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो अपने ऑप्शनल को तैयार करने के लिए डेफिनेटली इस बुक को रिकमेंड करती हूँ मैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना स्टार्ट किया और आज ही आप ये बुक को लेकर के बैठ गए, नहीं। एटलीस्ट आपका जो बेसिक है वो कवर होना चाहिए। बेसिक से मेरा मतलब है कि आपकी फर्स्ट रीडिंग जो है अपनी सिलेबस की वो हो जानी चाहिए। सेकंड रीडिंग में आप ये बुक उठा सकते हो। और फर्स्ट रीडिंग के लिए क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जब आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारी जो वीडियो हैं वो क्रोनोलॉजिकली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है या अच्छे से समझाई नहीं गई है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो मैं इस बुक के बारे में यही कहूँगी। और दूसरा ये कि इसको टारगेट करने के भी दो तरीके हैं। पहला ये कि आप इस बुक को फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक पढ़ रहे हैं, और दूसरा ये कि जिस टॉपिक को आप जनरली पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप इस बुक से भी रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पढ़ा, ठीक है, उसके बाद में ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को आप इस बुक में भी पढ़िए, देखिए क्या डिफरेंस है, क्या नया इनपुट आपको इस बुक से मिलता है। और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट रीडिंग में तो बिल्कुल भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है या आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, वो चीज़ आप मिस कर दोगे। तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स हमने ऑलरेडी बना करके चैनल पे अपलोड कर रखे हैं वीडियोज़ के फॉर्म में। और इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ऑल्दो मैंने कोशिश की इस बुक के बारे में काफ़ी चीज़ें बताने की, लेकिन अगर आपको लगता है कि और भी आपके डाउट हैं इस बुक को लेकर के तो डेफिनेटली लेट मी नो। कमेंट सेक्शन आपका ही है, आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली हम तक पहुंचते हैं, हम रीड करते हैं और कोशिश यही रहती है कि हम जो है वो हर एक का रिप्लाई कर पाएँ। तो दिवाली की फिर से एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर कोई गलती हुई हो तो वी आर रियली सॉरी। हम कोशिश करते हैं आप तक बेहतरीन कंटेंट लाने की, लेकिन ह्यूमन एरर डेफिनेटली पॉसिबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड धन्यवाद। थैंक यू।